जिनकी काया काटी मेरे समान है, ऐसे 5 युवकों को मेरा रूप धारण करना होगा और एक एक करके उन राजाओं की सेना पर आक्रमण करना होगा। तुम में से जो भार्गव वीर मेरे रूप में आक्रमण करेगा, तो आक्रमण करने के उपरांत वहां रुकेगा नहीं, वहां से भाग जाएगा। श्री राज राजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट सहस्त्रार्जुन की जय हो। संदेश करने के स्थान पर वो संदेश सुनाओ जो परशुराम ने तुम्हें यहां देने के लिए भेजा है। महाराज, जमदग्नि पुत्र परशुराम ने यह संदेश भेजा है कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? ये तो मैं नहीं बता सकता, मुझे केवल संदेश देने का आदेश था। कहां मिलना चाहता है? युद्ध क्षेत्र में। अवश्य जाएंगे। परशुराम से कहो कि हमने उसकी विनती स्वीकार कर ली है, हम उसे मिलने अवश्य आएंगे। आशा नहीं की होगी कि मैं तुमसे भेंट करने आऊंगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास था सहस्त्रार्जुन कि तुम आओगे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम आओगे। सहस्त्रार्जुन, मुझे कभी किसी व्यक्ति का उत्थान चकित नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति के उत्थान का कारण उसकी योग्यता है। कौन कहता है कि मेरा पतन आरंभ हो गया है? मैं आज भी चक्रवर्ती हूं, पूरे विश्व में मेरे यश का डंका बज रहा है। मैं आज भी उतना ही शक्तिशाली हूं। नहीं, तुम शक्तिशाली नहीं हो। यदि तुम अपने मुख से कहना नहीं चाहते, तब भी इस बात को तुम्हारा मन भली भांति जानता है। ये जानते हुए कि मैं एक अकेला योद्धा हूं, ये तुम्हारी दुर्बलता का प्रमाण नहीं तो और क्या है। दुख ये है कार्तवीर्य कि तुम्हें अपनी दुर्बलता और उसके फल स्वरूप अपने पतन का कारण ज्ञात नहीं है। हम एक चक्रव्यूह बनाने जा रहे हैं। समझ रहे? एक एक सैनिक, एक एक योद्धा का एक ही लक्ष्य होगा। नहीं है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम सत्य कहते हो सहस्त्रार्जुन। परशुराम वो नहीं, परशुराम तो मैं हूं। परशुराम एक इतिहास बन गया, वो इतिहास जो मानव को यह बताएगा कि अत्याचार का विरोध ना करना अत्याचार को सहयोग देना है। हे देवगण, हे ब्रह्मा, हे सर्वेश्वर, ये दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूं कि कोई पुत्र अपने माता पिता का तर्पण जल के स्थान पर रक्त से कर रहा है। यदि ये परंपरा बनी तो मानव का क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा? महादेवी, ये दृश्य देखने में क्रूर अवश्य लगता है। मैं समझती हूँ कमल नयन कि सारा किया धरा सहस्त्रार्जुन का है। उसने तो अन्याय की हर सीमा लांघ ली है, परंतु हे सर्वेश्वर, सहस्त्रार्जुन को सहस्त्र बाहुओं का बल आप ही ने प्रदान किया था ना? पता है महादेवी कि वो कभी कभी अपने वरदान का ऐसा दुरुपयोग करता है कि वरदान देने वाला अपनी देन पर पछताने लगता है। और इसका एक ही उपाय है महादेवी कि मानव को अपने जीवन में इतनी शक्ति दी ही न जाए कि वो दूसरों के लिए अभिशाप बन जाए।